धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा सच्चा सौदा से साधु राम सिंह जी कुल मालिक परम पिताजी के एक प्रत्यक्ष अलौकिक खेल का वर्णन इस तरह बयान करता है। सन 1972 के जुलाई महीने की घटना है। उस दिन सुबह से ही मौसम इतना सख्त गर्म था कि सवेरे 7 बजे से पहले ही बाहर धूप की तरफ देखा नहीं जाता था। उस दिन इतनी सख्त गर्मी पड़ रही थी कि न तो पक्के के नीचे आराम मिलता था तथा न ही बाहर किसी छायादार वृक्ष के नीचे चैन आता था। सुबह से हवा का नाम निशान भी नहीं था। ऐसा जी चाहता था कि कपड़ों समेत पानी में ही बैठे रहें। कुल मालिक सद्गुरु जी जीवों को अपने नूरी दर्शनों से संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन सुबह 7:30-8 बजे बाहर आया करते थे। करीब घंटा भर साध संगत में बैठकर उन्हें शब्दों में अपने पवित्र वचनों से खुशियां प्रदान करते थे। परंतु उस दिन उपरोक्त समय से करीब 1 घंटा पहले ही गुफा से बाहर आ गए तथा रोजाना की तरह बाग में व सेवादारों के पास से होते हुए उन्हें अपने दर्शनों से निहाल करते हुए रोजाना वाले स्थान पर बड़े नीम की छाया के नीचे आकर बैठ गई। संगत तो अभी इकट्ठी भी नहीं हुई थी, क्योंकि संगत हजूर परम पिताजी के निश्चित समय पर ही पहुंचती थी। परंतु परम पिताजी के पास उस समय 2-4 सेवादार साधुजन तथा साध संगत के 10-20 प्रेमी ही मौजूद थे। प्रतिदिन की तरह 1-1.5 घंटा बैठने की बजाय शहंशाह जी 15-20 मिनटों में ही वहां से उठकर वापस गुफा में चले गए। कुल मालिक के राज को समझना आम जीव के लिए अति असंभव है। निश्चित समय पर संगत जब दरबार में आई तथा उन्हें पता चला कि परम पिताजी तो दर्शन देकर वापस चले गए हैं, तो वे पछताने लगे कि यदि उन्हें पता चल जाता तो वे पहले ही आ जाते। अपने मालिक के दर्शनों के बगैर उनका वापस जाने का दिल नहीं करता था। गुफा में जाने के करीब 1 घंटे बाद मेहरबान दातार जी अचानक ही गुफा से बाहर आ गई। उस समय पूज्य सद्गुरु जी के हाथ में एक लाठी तथा दूसरे हाथ में खुली हुई नीली रंग की छतरी थी। शहंशाह जी मिस्त्री सुरजीत सिंह व एक और साधु को इशारा करते हुए लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा बड़े हॉल की छत पर चढ़ गई। हाल की छत में हुई मोरियों को समय ही अपनी लाठी रख रख कर कपड़ों से बंद करवाया। कुल मालिक सद्गुरु जी के उस अद्भुत खेल को दरबार में मौजूद सभी जीवों ने अपनी आंखों से देखा। उन्हें यह समझने में कोई देर नहीं लगी कि आज अवश्य ही बारिश आएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में पूज्य शहंशाह जी का हाल की छत पर चढ़ने का तो यही उद्देश्य हो सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शहंशाह मस्ताना बलोचिस्तानी दरबार के पुराने हाल की छत सीमटों की चादरों से बनी हुई है। उनमें कई स्थानों पर मोरियां सुराख हो गई थी, जिसमें से बारिश का पानी नीचे हाल में गिरता था। साधु राम सिंह जी अपनी आंखों देखी घटना को आगे बताता है कि परम पिताजी जब यह सब कुछ समय करवा रहे थे तो उस समय बहुत सख्त धूप थी। न तो कहीं हवा का निशान था और न ही कहीं दूर दूर तक कोई बादल ही दिखाई देता था। शहंशाह जी ने हाल की छत पर खड़े होकर दूर दूर तक चारों तरफ अपनी पावन दृष्टि डालते हुए व मुस्कुराते हुए फरमाया, अरे भाई किथे भी नजर नहीं आउंदी। रब दा एहो हो गया है जिन्हें पंजाब विच मुंडे नशे दियां गोलियां खा के कमले होए फिरदे हन। इसनू तां इहे भी पता नहीं केड़ी रुत कदों ले आउणी है। महीना हुण सावन दा है ते इन्हें रुत बना रखी है जेठ हाड़ दी। पिछला सारा साल बीत गया, इन्हें एक कणी नहीं दिखाई। जीव त्याई त्याई करते हैं। थल्ले चल के अज आपा इस तो स्पेशल मीह पवावांगे। मालकी परम पिताजी ने समय ही सर्व सामर्थ सर्वशक्तिमान और समय ही कुल मालिक खुदा करता है, परंतु फिर भी शहंशाह जी ने अपने आप को छिपाते हुए किसी अन्य रब से बारिश करवाने का वचन फरमाया। प्रेमी यह बात पूरे दावे से कहता है कि उस समय पूरी सख्त गर्मी तथा धूप भी इतनी कड़ाके की थी कि सुबह 9-10 बजे का उस समय उस वक्त दोपहर के 1:30-2 बजे के समान प्रतीत होता था। कहीं किसी तरफ भी दूर दूर तक सफ़ेद बादल का नामो निशान तक नहीं था।
उस दिन बारिश का होना तो दूर की बात थी, उसके बारे में सोचना भी आश्चर्यजनक था। पानी की कमी तथा गर्मी से व्याकुल सभी जीव जंतु आदि अत्यंत घबराए हुए थे और अपनी अपनी मुख भाषा में खुदा, रब, परमात्मा, ईश्वर आदि कहकर अपने मालिक से वर्षा की कामना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। कुल मालिक अति दयालु दातार जी ने उनकी पुकार को सुन लिया, अर्थात कुल मालिक को अपने जीव प्राणियों पर तरस आ गया, जिससे मालिक सच्चे पातशाह जी ने वर्षा करवाने के लिए यह सब कुछ पहले ही कर दिया। हाल की छत का सारा काम पूरा करवाकर शहंशाह जी उसी सीढ़ी के रास्ते से नीचे उतरकर ऊपर अपनी गुफा में चले गए। उसके थोड़ी देर बाद ही गुफा का पिछली तरफ से एक छोटा सा बादल उठा। यह नहीं कहा जा सकता कि वह किधर से आया था, क्योंकि केवल आधा घंटा पहले तो बहुत दूर दूर तक किसी भी रंग के बादल का निशान आसमान पर मौजूद नहीं था। उस छोटे से बादल, बल्कि बदली कहें, से मोटी मोटी बूंदों से वर्षा होने लगी तथा धीरे धीरे पूरा जोर पकड़ गई। जिन प्रेमी जीवों ने तो मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार मेहर का वह दृश्य अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने तो कुल मालिक की कृपा से बहुत आनंद प्राप्त किया होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि मेहरबान सतगुरु जी ने गुफा के बरामदे वाली खिड़की खोलकर दरबार के साधुओं को बारिश में नहाने का हुक्म फरमाया। उस समय पूज्य शहंशाह जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे और समय भी बारिश में स्नान कर रहे थे। शहंशाह जी ने खिड़की से हुक्म फरमाया, भाई ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਉਤਾਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਆਪਾਂ स्पेशल भी पवाया है। उस वक्त क्या मनोरम दृश्य था, यह सत्संगी प्रेमी स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। वह तो निरोल कुल मालिक की अपार रहमत थी, जो वर्षा के रूप में शहंशाह जी ने पृथ्वी के जीव प्राणियों के लिए स्पेशल बरसाई थी, जिससे पृथ्वी का हर जीव प्राणी अपार खुशी में मस्त होकर दोनों जहानों के मालिक खुद खुदा का हार्दिक धन्यवाद कर रहा था। वर्ष भर के सूखे से व्याकुल हुए सभी जीव प्राणियों ने सुख व शांति की सांस ली और कुल मालिक का लाख लाख शुक्राना किया। शहंशाह जी का वह स्पेशल बारिश लगभग घंटा भर पूरे जोरों से होती रही। चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देने लगा। तब चारों तरफ से ठंडक तथा पृथ्वी की मीठी मीठी महक से मन आत्मा खुशी में झूम उठे। यह तो कुल मालिक परम पिताजी का धरती के तमाम जीव प्राणियों पर परोपकार तथा रहमत की एक छोटी सी मिसाल है। सदगुरु शहंशाह जी तो दोनों जहानों में अपने जीव की सच्ची मदद करते हैं, चाहे वह इस संसार में रहता हो और चाहे अपनी देह छोड़कर ऊपर रूहानी मंडलों पर चला जाता है। सदगुरु का हाथ हमेशा जीव के सिर पर रहता है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।